मेरे पाकिस्तानियों, एक बहुत ही बड़ी खबर जो शेयर की जा रही है और मैंने बड़ी कोशिश की है इसको कंफर्म करने की, इसीलिए मैं फौरी तौर पे अपडेट्स लेके हाजिर नहीं हो सका। अमेरिका इजराइल वॉर के बीच भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको देता हूं। इजराइल ने ईरान पर हमला किया। दोनों देशों के बीच जंग छिड़ चुकी है। खामेनेई मारा गया है और ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम मर्द हैं और अंत वक्त तक हम लड़ेंगे। लेकिन इन सबके बीच नरेंद्र मोदी की चर्चा क्यों हो रही है? वर्ल्ड मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्यों आ रहा है? इस हवाले से अब तक जो मालूमात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं। आज भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। अब इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होने का पहला प्रूफ तो ये है कि वो किसी भी इस वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म का शिकार नहीं है। इंडिया बहुत बेहतर काम कर रहा है अपने अमेरिका और बाकी वेस्टर्न अलायंस के साथ, लेकिन जहां तक वॉर की बात थी, उन्होंने किसी भी ऐसी मूवमेंट में अमेरिका का साथ नहीं दिया। उसका फायदा उन्हें यह हुआ कि उनकी फौज, उनके लोग किसी भी तरह का अताप का शिकार नहीं हुए। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो अक्सर हमारी चर्चा लार्जली आईटी सर्विसेज के इर्द गिर्द ही रहती थी। और आज देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। ये जो मुसलमान दुनिया है, ये भारत के बारे में जो उनकी अपनी राय है, जिस तरह से वो कॉपरेशन के नहज को छू रहे हैं भारत के साथ, वो कब बदलेगा? अरब दुनिया को, मुसलमान दुनिया को थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए, और ईरान को भी फॉर दैट मैटर। अरब दुनिया और ईरान को, पूरी मुस्लिम दुनिया ने तो कंडेम किया है। कंडेम किया है या कंसर्न्स का इजहार किया है। ईरान के बाद अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ही होगा। जो कौमें, आप देखें ना कि ईरान का नामुकम्मल एटमी प्रोग्राम बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो एक एटमी पाकिस्तान को वो कैसे बर्दाश्त करेंगी? तो पाकिस्तान को कहां जाना चाहिए? देखें, बारी तो पाकिस्तान की है अगली। ये कोई माने या ना माने, ये बड़े लंबे अरसे से ये मिथ चली आ रही है कि ईरान की बारी आएगी एक दिन, और जब ईरान पे कब्जा कर लिया जाएगा या ईरान के अंदर रजीम तब्दील करके सब कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। तो पाकिस्तान को बड़ा राजी रखा हुआ है अभी तो। पाकिस्तान को शाबाश दी जा रही है, जो दिल करता है आप करें, आप खुश रहें। आपने 10 तैयारे गिरा दिए, 11 तैयारे गिरा दिए, तो पाकिस्तान की गेम उठाई हुई है ताकि ये चुप करके साइड पे बैठे रहे। ये किसी किस्म की मुदाखलत। हम मार कहां खाते हैं? मैं बार बार रिपीट करता हूं, हम हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। आप लगाओ पैसा जिस तरह बाकी लगाते हैं और अपना आप काम करो। हम वो नहीं करते, हम पैसा बचाने की सोचते हैं। हिंदुस्तान पैसा नहीं बचाता, वो खुल के आपके खिलाफ आता है। हम क्यों नहीं खुल के इनके खिलाफ जा सकते? अगर एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे है और एक आई हैव अ फियर, एक चीज से मैं डरता हूं। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि चीन और रूस किधर कह रहे हैं अफगानिस्तान को कि मत करो? किधर? इन द क्वाइट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जब कैमराज आर टर्न्ड ऑफ, या वो एम्बेसडर को बुला के चुपके से कह देते हैं कि मत करो? मैं तो जानना चाहता हूं कि जोर से कहें, ऊंची आवाज से कहें। और चीन को, हम पाकिस्तान है भाई, हमें तकलीफ हो रही है और आपको पता है वी आर इन द राइट, तो क्यों आप ज्यादा शोर नहीं कर रहे? और इसलिए शायद कि देखिए कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं उनको टू बिल्ड रेलवेज थ्रू आउट अफगानिस्तान। जी। और रूस तो तालिबान को रिकॉग्नाइज कर गया है। इट हैज रिकॉग्नाइज्ड द तालिबान। हमने अभी तक नहीं किया, बट इट हैज डन सो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि तालिबान के साथ कुछ ऐसे मुल्क हैं जो हमारे दोस्त, खासतौर चीन, माफ करिए, कि दे शुड रेज देयर वॉइसेस। और ये नहीं कि अब जब हमें इनकी जरूरत है इनको परसुएड करना, वो चुप बैठे हो इसलिए कि अपने वो इंटरेस्ट है उनको। तो पाकिस्तान को कहां जाना चाहिए? देखें, बारी तो पाकिस्तान की है अगली। ये कोई माने या ना माने, ये बड़े लंबे अरसे से ये मिथ चली आ रही है कि ईरान की बारी आएगी एक दिन,
और जब ईरान पे कब्जा कर लिया जाएगा या ईरान के अंदर रजीम तब्दील करके सब कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। तो पाकिस्तान को बड़ा राजी रखा हुआ है अभी, तो पाकिस्तान को शाबाश दी जा रही है, जो दिल करता है आप करें, आप खुश रहे। आपने 10 तैयारे गिरा दिए, 11 तैयारे गिरा दिए, तो पाकिस्तान की गेम उठाई हुई है ताकि ये चुप करके साइड पे बैठे रहे, ये किसी किस्म की मुदाखलत ना करे। तो पाकिस्तान अगर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा, चुप करके बैठा रहेगा, तो ईरान को मारना और कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा। और ईरान को कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान बहुत बुरी तरह वुल्नरेबल हो जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। एक तो देखें कि ईरान अगर डिस्टेबलाइज हो गया तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा ईरान की सरहद से पाकिस्तान की जानिब। यह हमें याद रखना चाहिए कि ईरान ने हमेशा कोऑपरेट किया है पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के मामलात में। ये मामलात बहुत खराब हो जाएंगे अगर यहां से दबाव आएगा। तो देखें ना, इजराइल अपनी ताकत को पाकिस्तान की सरहदों तक ले आएगा अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है या ईरान गिर जाता है। तो एक तो ये आपकी सरहद हो गई नाकारा, यहां से आप हो गए वुल्नरेबल, यहां से आप खतरे में है। फिर अफगानिस्तान के साथ आपने खुद लड़ाई छेड़ दी है, थोड़ी सी आपको शायद ही अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने उनके साथ लड़ाई छेड़ दी। वो लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि आज दोनों तरफ नफरत की आग लगी हुई है। तो अफगानिस्तान के साथ मामलात खुद खराब कर दिए हैं। चाइना के साथ आपकी बहुत छोटी सी सरहद लगती है, वो इतना कोई इसका नहीं है। और तीसरा बड़ा दुश्मन आपका भारत, वो आपकी मशरकी साइड पे बैठा हुआ है और वो तो हर वक्त इंतजार में रहता है कि बॉर्डर कब गर्म करना है। तो एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है। अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है ना, तो हम अपनी पूरी ताकत लगा के भी इस रीजन के अंदर सारे खतरों से नहीं निपट सकेंगे, हम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और पाकिस्तान का जो एटमी हथियार है उनके ऊपर बड़े लंबे अरसे से दुनिया की नजर है। दोस्तों, आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और अनिश्चितता का माहौल देखने को मिलता है, वहीं भारत स्थिरता और विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हाल ही में गुजरात में आयोजित एक बड़े निवेश कार्यक्रम में देश के नेतृत्व ने वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ भारत की आर्थिक संभावनाओं, डिजिटल क्रांति, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर निर्माण और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर खुलकर चर्चा की। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए देश स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की रुचि भारत की ओर तेजी से बढ़ रही है। क्या आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख इंजन बन सकता है? और क्या यह बदलाव एशिया की शक्ति संतुलन को नया रूप देगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन संकेत साफ हैं कि भारत दीर्घकालिक विकास की ठोस रणनीति पर काम कर रहा है। अगर आपको ऐसे ही तथ्यपूर्ण और विश्लेषणात्मक वीडियो पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भविष्य की हर महत्वपूर्ण अपडेट से जुड़े रहें।